कौन है भारतीय मूल के जज जिन्होंने अमेरिकी कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को दिया सबसे बड़ा झटका? ट्रंप फैसले पर लगाई रोक भड़के एलन मस्क, पूरा अमेरिका भी हैरान। अमेरिका की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर सिलिकॉन वैली तक सबको हिलाकर रख दिया है। भारतीय मूल के एक जज ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर ऐसा ब्रेक लगाया कि पूरी ट्रंप सरकार बौखला गई है। नाम है जज अरुण सुब्रमण्यम और फैसला ऐसा कि अमेरिका की सत्ता के गलियारों में अब सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या अब जज सरकार चलाएंगे या चुनी हुई सरकार अपनी मर्जी से फैसले ले पाएगी? ये मामला सिर्फ एक फंड का नहीं है, ये सीधी टक्कर है न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की। ट्रंप प्रशासन ने डेमोक्रेट शासित राज्यों को मिलने वाले $10 बिलियन के चाइल्ड केयर और सोशल सर्विस फंड को रोकने का आदेश दिया था। सरकार का दावा था कि इस पैसे का इस्तेमाल अवैध प्रवासियों पर किया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। लेकिन तभी एंट्री होती है जज अरुण सुब्रमण्यम की, जिन्होंने इस फैसले पर 14 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी और यहीं से ट्रंप सरकार की नींद उड़ गई। जज सुब्रमण्यम ने साफ शब्दों में कहा कि फंड रोकने से गरीब परिवारों पर विनाशकारी असर पड़ेगा। बच्चों की देखभाल, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के आश्रय और कम आय वाले परिवार सीधे तबाह हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना पूरी सुनवाई के इतनी बड़ी रकम रोकना असंवैधानिक है और फिलहाल यथास्थिति बनाए रखना जरूरी है। बस इतना कहना था और ट्रंप खेमे में हड़कंप मच गया। इस फैसले के बाद मैदान में कूद पड़े दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जज पर सीधा हमला बोला और उन्हें जज के भेष में एक्टिविस्ट कह डाला। मस्क का कहना है कि अगर हाउस, सीनेट और प्रेसिडेंसी पर रिपब्लिकन का कंट्रोल होने के बाद भी वोटर्स के फैसले लागू नहीं हो पा रहे तो अमेरिका लोकतंत्र नहीं रह गया है। ये बयान आग में घी डालने जैसा था। मस्क यही नहीं रुके, उन्होंने जज पर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि एक अकेला जज पूरी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को बंधक बना रहा है। फॉक्स न्यूज की एंकर लॉरा इंग्राम ने भी जज को लेफ्ट लिबरल रेजिस्टेंस का हिस्सा बता दिया। रिपब्लिकन समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि अदालतें चुनी हुई सरकार के हाथ बांध रही है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि टैक्सपेयर्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना है कि जब तक हर डॉलर का हिसाब नहीं मिलेगा, एक भी पैसा जारी नहीं होगा। प्रशासन का दावा है कि संघीय अदालतों को ये अधिकार नहीं है कि वो सरकार को फंड जारी करने के लिए मजबूर करे, खासकर तब जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध प्रवासन से जुड़ा हो। दूसरी तरफ डेमोक्रेट खेमे ने इस फैसले को बड़ी जीत बताया। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने ट्रंप सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फंड रोकना गरीबों और कमजोर तबकों को सजा देने जैसा है। स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने कहा है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अपील जरूर करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है जज अरुण सुब्रमण्यम, जिनके एक आदेश से अमेरिका की सत्ता काम गई। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के पहले भारतीय अमेरिकी संघीय जज है, जिनकी नियुक्ति 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। इससे पहले वो एक जाने माने वकील रहे हैं, जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण और मानवाधिकारों के लिए कई बड़े केस लड़े। अरुण सुब्रमण्यम का जन्म ओहायो के क्लीवलैंड में हुआ था। उनके माता पिता 70 के दशक में भारत से अमेरिका गए थे। वो एक साधारण मध्यम वर्गीय भारतीय प्रवासी परिवार में पले बढ़े। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग के साथ क्लर्क के रूप में भी काम किया है। यही वजह है कि उन्हें कानून की गहरी समझ और सख्त संवैधानिक सोच वाला जज माना जाता है। अब 14 दिनों बाद अदालत इस पर लंबी रोक लगाने या हटाने पर फैसला करेगी। तब तक अमेरिका में ये जंग और तेज होगी। एक तरफ ट्रंप प्रशासन, एलन मस्क और रिपब्लिकन खेमा, दूसरी तरफ जज अरुण सुब्रमण्यम और डेमोक्रेट्स। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं है, ये तय करेगा कि अमेरिका में असली ताकत किसके हाथ में है, सरकार के या अदालतों के। और यही वजह है कि पूरा अमेरिका इस फैसले की ओर टकटकी लगाए बैठा है। दोस्तों, अगर आप भी इस भारतीय मूल जज के फैसले का समर्थन करते हैं तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।